आयरन डोम से भी खतरनाक ब्रह्मास्त्र उतारने की तैयारी में हमारा भारत। इस बार डीआरडीओ वो बनाएगा जो किसी भी देश के पास नहीं। S-500 और थार्ड का भी बाप होने वाला है भारत का ये सिस्टम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं पाक रियल रिएक्शन में। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, इस चैनल पे मेरी दूसरी वीडियो है। तो आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं इंडिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इंडिया जो है नया प्रोजेक्ट जो है वो डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद करते हैं इसके बारे में बात। आयरन डोम से भी खतरनाक ब्रह्मास्त्र उतारने की तैयारी में हमारा भारत। इस बार डीआरडीओ वो बनाएगा जो किसी भी देश के पास नहीं। क्या बनाने जा रहा है डीआरडीओ? थार्ड का भी बाप होने वाला है भारत का ये सिस्टम। दोस्तों, इजराइल पर कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह, तो कभी हूती विद्रोही आए दिन हमला करते रहते हैं और इन सब के हमले को नाकाम करता है इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम की यही खूबी देखकर भारत ने भी इजराइल से आयरन डोम खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। डील भी होने वाली थी, सब रेडी हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी उसने भारत को इजराइल से आयरन डोम खरीदने का जो फैसला था उसे बदलना पड़ा। फेल हो गया। ध्यान से सुनिएगा। और ये घटना थी हमास द्वारा इजराइल पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट फायर करना और इस हमले में आयरन डोम का फेल हो जाना। नतीजा, इजराइल के हजारों लोग मारे गए। हमास ने इजराइल में जमकर कत्लेआम किया और बाकी की कहानी आप खुद जानते हैं। और भारत को इसी बात से अंदाज़ा लग गया कि आयरन डोम भी फुल प्रूफ मिसाइल या रॉकेट को रोकने में सक्षम नहीं है। भारत को चाहिए एक फुल प्रूफ जो आयरन डोम से भी ज़्यादा एडवांस और आधुनिक हो। इसलिए डीआरडीओ ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जिसे इजराइल ने ना तो बनाने के बारे में सोचा था और ना ही किसी देश के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए शान की बात है। दोस्तों, दरअसल भारत चीन और पाकिस्तान को अच्छे से जानता है, वह भी हमास की तरह ही कोई हमला कर सकते हैं। इसी के चलते भारत एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करने जा रहा है जो न केवल आयरन डोम बल्कि रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड से भी काफ़ी उन्नत होगा, सटीक होगा और सबसे बड़ी बात, यह स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार कर सकने वाले मिसाइल सिस्टम होगी जिसे डीआरडीओ खुद तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को कुश नाम दिया गया है। कुश यानी लव कुश। आपने रामायण में तो लव कुश का नाम सुना ही होगा, शायद ये वहीं से लिया गया है कुश। यह प्रोजेक्ट 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, यानी इसमें 5 साल का समय लगने वाला है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सटीक निर्देशित हथियारों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। आपको बता दें कि इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुश डीआरडीओ की तरफ से विकसित की जा रही स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम है, जो हाल ही में शामिल किए गए रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। यह 3 लेयर का होगा, यानी 3 स्टेज वाला। यह दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को 400 किलोमीटर के रेंज में मार गिराने में सक्षम होगा। 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में सफल होने के बाद भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद की हवाई सुरक्षा प्रणाली होगी। दोस्तों, मई 2022 में सरकार की तरफ से मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में इस सिस्टम को मंजूरी मिली थी। इसमें लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार के साथ मोबाइल लॉन्चर से 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु लक्ष्यों को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। कहने का मतलब है कि जिस मिसाइल को भारत बना रहा है वह 3 लेयर की होंगी, यानी अलग अलग रेंज की अलग अलग मिसाइलें होंगी जो अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होंगी, जिसमें अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर का होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि S-400 सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन भारत के पास है जो चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर पहले ही तैनात है। अभी 2 स्क्वाड्रन और भारत आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उनकी तारीख तय नहीं है। इसके अलावा डीआरडीओ जमीन से छोड़े जाने वाली और युद्धपोत से छोड़े जाने वाली हवाई सुरक्षा मिसाइलों में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। भारत की तीनों सेनाओं के पास इस समय मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल MRSA मौजूद है। हालांकि भारत के पास पहले से ही रूसी S-400 है, जिससे कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम S-400 होने के बावजूद भारत प्रोजेक्ट कुश पर क्यों काम कर रहा है। तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तो है,
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रूस ने इसको चीन से भी बेच रखा है, इसलिए चीन इसकी ताकत और कमजोरी दोनों जानता होगा। और तो और हमने बिल्कुल सिर्फ बात सही है। 5 S-400 के लिए रूस को $5.43 बिलियन दिए। सोचिए ये कितना महंगा है। अगर भारत S-400 के जितना क्षमतावान डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाता है तो हम जितना चाहें उतना अपने ज़रूरत के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऊपर से इसकी तकनीक, इसकी असल मारक क्षमता चीन और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एनोनिमस होगी। यह पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क पर आधारित होगा। इसके 3 लेयर होंगे। पहले लेयर पर यह 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करके हवा में ही नष्ट कर देगा। दूसरे लेयर वाला 250 किलोमीटर के रेंज में आएगा और तीसरे लेयर वाला 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी दुश्मन के ऑब्जेक्ट को पहचान कर उसे मार गिराएगा। और यह ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यह आयरन डोम की जगह पर बन रहा है, तो आप खुद सोचिए कितना एडवांस होगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग बोलते हैं कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, भारत इतना एडवांस वेपन बना ही नहीं सकता। तो ठीक है, आप ही कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं दोस्तों कि क्या भारत, हमारा DRDO इस लेवल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना सकता है, बताइएगा ज़रूर। जी तो गाइज, ये थी बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हमने देखा कि भारत जो है वो DRDO के तहत जो है एक और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो भारत को डिफेंस सिस्टम जो है उसकी ज़रूरत पड़ चुकी है। भारत अब एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुश, जो कि डिफेंस सिस्टम है। तो भारत को जो है इस कदर जदीद किस्म के डिफेंस सिस्टम की क्या ज़रूरत पड़ गई, जबकि भारत जो है इसराइल के साथ जो है वो मायदा कर चुका था। इनकी डील हो रही थी कि आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल के पास, जिस पे इसराइल को बहुत नाज था, उसका खरीदने को जो है भारत चाह रहा था, डील कर रहा था इसराइल के साथ। लेकिन अब जो है भारत ने अपना फैसला बदल दिया है, क्योंकि इसराइल का जो है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो गया था। जब हमास ने जो है 5000 रॉकेट जो है वो इसराइल पे फेंके हैं तो बहुत नुकसान हुआ था तब। तो ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम था ये तब फेल हो गया, तो भारत ने अपना फैसला जो है वो बदल दिया, क्योंकि इतना नुकसान भारत कभी भी अपना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आयरन डोम से भी ज़्यादा दुनिया का बहुत ही शक्तिशाली कह लें, बहुत ही एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद होने के बावजूद भारत जो है अब अपना खुद का 400 रेंज का जो है 400 किलोमीटर की रेंज का जो है डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसमें जो है 3 लेयर्स होंगे, जिसका 100, 250 और 400 की रेंज तक जो है वो कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे वो जो है एयरक्राफ्ट हो, कोई भी जंगी जहाज़ हो, कुछ भी हो, वो 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है उसको हवा में ही बर्बाद कर देगा। तो भारत को जो है इस तरह के पावरफुल किस्म के डिफेंस सिस्टम को बनाने की बहुत ज़रूरतें हैं, और कोई भी मुल्क जो है वो अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए अपने जदीद से जदीद तरीन हथियार और डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाता है। तो गाइस, ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए भी, और उम्मीद है कि आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।